नमस्कार। दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। खबर जहाजपुर के सरसिया ग्राम से। लोकप्रिय विधायक गोपीचंद मीणा ने आज उपखंड क्षेत्र के सरसिया ग्राम में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन एवं डीएमएफटी फंड योजना अंतर्गत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित वार्ड एवं आवासीय क्वार्टर एवं डीएमएफटी फंड योजना अंतर्गत से बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। विधायक गोपीचंद मीणा के पैतृक गांव सरसिया में करोड़ों की लागत से नवनिर्मित ग्राम पंचायत विद्यालय सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी विधायक गोपीचंद मीणा के कर कमलों द्वारा किया गया। लोकार्पण समारोह से पूर्व ग्रामीणों द्वारा स्वामी जी का रथ में विशाल जुलूस निकाला गया एवं उनकी झांकी सजाई गई। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जगदीशपुरी जी ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, परंतु जहाजपुर में 3 इंजन की सरकार है। लोकसभा सांसद भी आपके जहाजपुर के ही हैं। इसी के चलते जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेजी से दौड़ रही है। वहीं विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के प्रदेश भर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार इतने करोड़ों के विकास कार्य के लोकार्पण हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा चिकित्सा के साथ ही हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। सरसिया गांव के लोगों ने सबसे पहले 2 बार सरपंच बनाकर आशीर्वाद दिया, उसके बाद दूसरी बार विधायक बनाकर भेजा, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। लोकार्पण समारोह के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा ने स्वामी जगदीशपुरी जी के चरणों में धोख लगाकर आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में और समारोह में प्रधान कौशल किशोर शर्मा, उप प्रधान मोहन सिंह कानावत, मोहन मीणा, महेंद्र सिंह पूर्व पालिका अध्यक्ष, घेगाराम मीणा पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष, नंदभवर सिंह भाजपा नगर अध्यक्ष, महेंद्र सोयल सरपंच, वेद प्रकाश खटीक, शैतान सिंह मीणा, भेरूलाल मीणा, खेमराज घेरूठा, गोपाल सिंह नरूका, जहाजपुर थाना प्रभारी राजकुमार नायक, नरेंद्र सिंह राणावत, ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती विमला देवी मीणा, संस्था प्रधान मीनाक्षी दाईमा, मस्तराम मीणा, पवन मीणा सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही। विभिन्न कामों को देखकर उद्घाटन करने का मौका आज मिला, प्रतिनिधि ने दिया, जिसका 2018 में 2023 में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विश्वास और आशीर्वाद वोट रूप में प्रदान करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उस जनप्रतिनिधि ने आपके आशीर्वाद और विश्वास को कायम रखते हुए अपनी बुलंद आवाज राजस्थान की सरकार के समक्ष प्रस्तुत की और विकास की एक लंबी फहरिस्त पिछले बजट सत्र में और इस साल के विधानसभा के बजट सत्र में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से स्वीकृत करा करके इस जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के 4 चांद लगाने में अपनी संपूर्ण सहभागिता प्रदर्शित की। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, इस विधानसभा के इतिहास में पहली बार 300 करोड़ से 500 करोड़ रुपए के काम जहाजपुर क्षेत्र में स्वीकृत कराए। चाहे जहाजपुर में बालिका कॉलेज की स्थापना का मामला हो, चाहे कोटड़ी में बालिका कॉलेज की स्थापना का मामला हो, चाहे आप इतनी शानदार बिल्डिंग जो आज यहाँ देख रहे हैं सरसिया की हो, ऐसी ही शानदार बिल्डिंग ऊंचा में बनी, ऐसी ही शानदार बिल्डिंग टिटोड़ा जागीर में बनी, पलाशिया में बनी। असंख्य जगह शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, हमारे बालकों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय ने राजस्थान सरकार से और जिला कलेक्टर के माध्यम से ये कार्य स्वीकृत कराए। चिकित्सा के क्षेत्र में उप जिला अस्पताल स्वीकृत कराया, पीएचसी अमरगढ़ स्वीकृत कराई, सीएससी शक्करगढ़ स्वीकृत कराई, उसकी बिल्डिंग बनाई, सीएससी खजूरी की बिल्डिंग बनाई और उसका लोकार्पण किया।
40 करोड़ रुपए उप जिला अस्पताल के लिए स्वीकृत कराए, 5 करोड़ रुपए अमरगढ़ पीएससी के लिए स्वीकृत कराए, 17 उप स्वास्थ्य केंद्र 55 लाख रुपए के स्वीकृत करा करके उनके शिलान्यास किए और सुजानपुरा और रजवास में पूर्ण करा करके उनका लोकार्पण विधायक महोदय के कर कमलों द्वारा हमारी माताओं बहनों बच्चों और बुजुर्गों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए ये बेहतरीन काम हमारे माननीय विधायक महोदय ने किए। 15 करोड़ रुपए का सड़क स्वीकृत करा करके निर्माण कार्य प्रारंभ करके बहुत जल्दी वहां आने वाले यात्रियों के लिए शानदार व्यवस्था की जा रही है। देवली से जहाजपुर जहां 1 घंटा लगता था 20 किलोमीटर का, 30 करोड़ रुपए की कार्य स्वीकृत करके उसका शिलान्यास करके उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया। बहुत सारी सड़कें हैं आज आपके जालमपुरा से लेकर के भवानीपुरा होते हुए पीपलोन चौराहे पे 18 करोड़ रुपए का बाईपास स्वीकृत कराया। ऐसे करोड़ों रुपए 100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कें। आप लोगों को आश्चर्य होगा, जीवन में जो लोग सपने में नहीं सोच सकते थे उनके लिए एमडीआर सड़क भारत सरकार से स्वीकृत करा करके बहुत जल्दी उस सड़क का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे जो 148 की आपके यहाँ से गुजर रहा है पास से, उस नेशनल हाईवे में 39 किलोमीटर 4 लेन स्वीकृत भारत सरकार से कराने का काम हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय और सांसद महोदय कर रहे हैं। ये अनगिनत काम आप देखेंगे आपके यहाँ रिक्को पीपलोन चौराहे पर, पीपलोन में बच्चों के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज स्वीकृतियां शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में, पंडेर में रिक्को, उधर कोटड़ी में रिक्को, कोटड़ी में सीएससी, कोटड़ी में उपजिला अस्पताल। ये मैं पूरे क्षेत्र की आपको वानगी आपको नुमाइश पेश कर रहा हूं। बिशनपुर से सरसिया के लिए रिक्को को जोड़ते हुए 25 करोड़ रुपए की पेयजल स्वीकृत। चंबल के अलावा केसु विलास से पानी सीधा आएगा, बोरानी को जोड़ते हुए 25 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत करा करके बहुत जल्दी उसका काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बालिका छात्रावास स्कूल के पीछे 5 बीघा जमीन अलॉट करा करके 3 करोड़ रुपए का बालिका छात्रावास बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। सड़क सरसिया से भुआर 11 करोड़ रुपए की स्वीकृत करा करके काम प्रारंभ कर दिया गया है इस सरसिया गांव के लिए। करोड़ रुपए से अधिक राशि ग्राम पंचायत सरसिया में स्वीकृत करके उनके भी विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। बहुत जल्दी ही आपके मॉडल तालाब को पूरे क्षेत्र में मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा और पाल के ऊपर 275 फीट चौड़ा एक गार्डन निर्माण किया जाएगा। उस पे भी गार्डन पे 50 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। ऐसे कितने ही अनगिनत ऐतिहासिक कार्य सरसिया ग्राम पंचायत के लिए माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत मिलकर के करने जा रही है। आप सबने स्वागत किया, अभिनंदन किया। हृदय के अंतःस्थल से आप सबका बहुत बहुत आभार। स्थानीय प्रधानाचार्य जी का, सभी गुरुजन वृंद का, विद्वान शिक्षक बंधुओं का हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी बच्चों ने बिठाओ एक बार, सभी बच्चे लाइन में बैठ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसिया के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में मंच में विराजमान सम्मान्य हमारे
प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय किशोर जी भाई साहब, सम्मानीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह जी कनाव साहब, मंडल अध्यक्ष नंद भवन सिंह जी साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला महामंत्री आदरणीय वेद प्रकाश जी भाई साहब, और इस मंच में बहुत बड़ी लिस्ट है। पूर्व चेयरमैन साहब केवल जी, जहाजपुर नगर अध्यक्ष महेंद्र जी, सभी सम्मानीय सरपंच साहब, एसटी मोर्चा के प्रदेश मंत्री जी, सम्मानित सरपंच साहब, डीआर साहबान, सीआर साहबान और वर्तमान सरपंच साहिबा, सीआर साहिबा, और इस गांव से और बाहर से पधारे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 2-2.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। इस गांव की जनता ने, सरसिया के गांव कार्यकर्ताओं ने 2 बार सरपंच बनाकर मेरे को सेवा करने का मौका दिया, और इसी जनता ने 2 बार विधायक बनाकर मेरे को आशीर्वाद दिया। तो मैं ये सब जो काम हो रहे हैं विकास के, ये मंच में बैठे हमारा कोई रोल नहीं है, ये सब आपके कारण है, आपकी वजह से ये काम, आपको श्रेय देता हूं मैं, क्योंकि आपने हमारे को चुनकर विधानसभा में भेजा, हमारे लाडले प्रधान साहब को मौका दिया, सरपंच साहब को मौका दिया और जनप्रतिनिधियों को मौका दिया। तो वास्तव में जनप्रतिनिधि को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए काम करना चाहिए। उसी श्रृंखला में मैं लगातार 6.5 साल हो गए, आपके विकास कार्यों की लिस्ट मेरे पास है, चाहे आप मांग करें तो ठीक, नहीं करें तो मेरे को तो काम करना ही है। लेकिन इस गांव में कार्यकर्ताओं से शुरू से रहा, ये मानते नहीं है, कभी मांग नहीं की इन्होंने, एक भी काम की मांग नहीं की। वरना दूसरे गांव में तो छोटे से काम के लिए लोग 50-100 लोग आके एक सिस्टम बना रखा है, मांग करते तभी। लेकिन मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मेरे परिवार के हो, तो मेरे को सब काम ध्यान में है। क्या काम विधानसभा क्षेत्र में, यही की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं ने मांग की है उन कार्य को हम 100% पूर्ण करेंगे। इसलिए पूर्ण होंगे क्योंकि आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार हमारी है और केंद्र में हमारी सरकार है। डबल इंजन नहीं, यहाँ 3 इंजन तो यहाँ बैठे हैं, सरपंच साहब, प्रधान साहब और जिला परिषद सदस्य, सभी आपने हमारी पार्टी के चुने हैं। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम आपके क्षेत्र के विकास कार्य करें, विकास की गंगा बहे। और ये अभी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। हमारे भीलवाड़ा जिले में पानी की समस्या थी, हम 7 विधायकों ने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ARCP से नहीं जुड़ा भीलवाड़ा, तो आप भीलवाड़ा को जोड़िए। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए अधिकारियों को और बजट में, पहले बजट में शामिल किया। माई डैम जो गुजरात में बांध है, उस बांध को वहां कैनाल बनाकर जयसमंद में झील में डालेंगे और जयसमंद को गंभीरी बांध में डालेंगे। गंभीरी बांध से भीलवाड़ा मेजा बांध में डालता हुआ कोठारी नदी में, बनास नदी में आएगा। हमेशा हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा। ये सदाबहार नदी बहेगी, बनास नदी। और इस बिशुलपुर डैम में पानी कम है, इसको हमेशा भरा रखने के लिए बरमानी नदी बूंदी जिले में वहां काम स्टार्ट हो गया है। और देवली से आगे हमने खेड़ा से ये मेगा हाईवे निकलते हुए शक्करगढ़ को जो पूरी विधानसभा को जोड़ेगा, 348 करोड़ की सड़कें हैं। सड़क बनने से हमारे आवागमन सुविधा मिलेगी, किसान भाइयों का माल मंडी तक पहुंचेगा, छोटे छोटे हमारे जो समस्या है वो समाधान होगा, विकास की गति बढ़ेगी। और अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस गांव के भाइयों से, एक विकास सत्र किया है, लेकिन आपके सम्मान के लिए, आपके हर सुख दुख में 24 घंटे मंच में जनप्रतिनिधि बैठे, हम सेवा में लगे हुए हैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो हमारे को बता सकते हो, मिलकर कह सकते हो। अगर आप मिलेंगे नहीं और होटल में बैठे बैठे बातें फेंकेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भी काम लेकर जाता हूँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पास, तो बाहर बैठ के चर्चा नहीं करता हूँ, दूसरों के बातचीत नहीं करता हूँ, डायरेक्ट उनके पास जाके उनको निवेदन करता हूँ, सर मेरे जहाजपुर में ये समस्या पानी की, जहाजपुर में अस्पताल की समस्या है, उप जिला अस्पताल बनाओ। खजूरी में कल ही मैं जाकर आया था, 1 दिन का समय मिला, खजूरी CSC में बिल्डिंग बन गई,
लेकिन उसको मॉडल सीएससी कैसे बनाऊं, जातपुर की जैसे बनाऊं। कल 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा के आया हूं, कल ही सैंक्शन करवा दिए। कल 20 तारीख को प्रधान जी ने घोषणा करेंगे, सैंक्शन लेटर भी देंगे। ये काम है हमारा। सिर्फ कतरी करनी में फर्क नहीं है, और कांग्रेस में कतरी और करनी में फर्क है। पिछले कांग्रेस के कुशासन में 5 साल में हमारे गरीब भाइयों के जो प्रधानमंत्री आवास मकान भेजे गए सबको काट दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन मकानों का वापस देने, गरीबों को देने के लिए पोर्टल चालू किया, और 20,000 मकान दोबारा सर्वे करके उनको जाजपुर पंचायत में 20,000 मकान देने का हम काम करेंगे। बहुत सारे काम है, जल जीवन मिशन योजना, हर गांव में पानी से जोड़ने के लिए, ये सारे शिक्षा के क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि ये विद्यालय बना है, इसकी 4 दीवारी अच्छी हो, यहाँ पौधरोपण अच्छा हो, शानदार वातावरण हो, खेल मैदान अच्छा हो, बच्चों के लिए सुविधाएं मिले, अच्छी हॉस्टल हो, आवास की सुविधा हो। ये सब आपकी वोट की ताकत से संभव हुआ है। आपने हमें जिम्मेदारी दी है। छोटे मोटे काम ये सरपंच साहब के हैं, पंचायत के, पंचायत समिति के, कोई बड़ा काम है अगर हमारे स्तर का है वो हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, और छोटे मोटे काम सरपंच साहब करेंगे। सड़क नाली छोटे छोटे काम, इनके बजट भारत सरकार से और राज्य सरकार से पंचायतों बजट आता है। नरेगा योजना में लंबे टाइम से हमारे इस क्षेत्र को रोका गया, जॉब कार्ड 14,000 काट दिए गए गरीबों के कांग्रेस के कुशासन में। हम सभी सरपंच साहब बैठे हैं मंच में, मैं आपको भी निर्देश देता हूं कि आप भी अपनी पंचायत में जो गरीब आदमी हैं उनके जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं, आप सर्वे करके उनको जॉब कार्ड दें ताकि उनको मकान मिले, उनको सुविधाएं मिले, राज्य सरकार भारत सरकार की योजनाओं की सुविधा मिले। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप चिन्हित करके सर्वे करके उनको सबको जोड़ने का काम करें। हमारे मांग आई है विद्यालय की, ये कमरे 4 कमरे, ये सीसी ब्लॉक, ऊपर डोम, शौचालय, ये गुरुजी पहले ध्यान में मैंने पास कर रखा है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो पीछे हॉस्टल बनेगा उसका भूमि पूजन करेंगे, उसके साथ इनका भी कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अतिक्रमण की समस्या है मेरे भाइयों, मेरे बच्चे बच्ची तो जयपुर है पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे बच्ची तो पढ़ाई कर रहे हैं, 1 बच्चा पढ़ दिया हो काम कर रहा है खेती बाड़ी का। मेरे बच्चों को पढ़ना नहीं है, आप गांव वालों के बच्चे पढ़ेंगे, आपके लिए सुविधा कर रहा हूं। अगर अतिक्रमण हटेगा तो कोई नाराज मत होना, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 लाख 3 लाख खर्च होते हैं, प्राइवेट स्कूल में रखते हैं, हर साल खर्च होता है, वो खर्चा हमारा बच रहा है। एक बच्चा हमारा अगर विद्यालय में पढ़कर अच्छी तरक्की कर लेगा, आगे जाएगा, तो गांव का नाम रोशन होगा, आपके परिवार का उत्थान होगा। आप छोटी मोटी बात को, क्योंकि सरकारी जमीन है, रास्ता बन रहा, सड़क चौड़ी हो रही है, 7 मीटर, 1.5 मीटर, 10 मीटर सड़क होगी तो चबूतरी भी जाएगी, टैंक भी जाएगा, किसी का वो मकान आ रहा तो वो भी जाएगा, और कोई बदमाशी करेगा तो सीआई साहब घूम रहे हैं, उसका वो ठीक इलाज भी करेंगे, क्योंकि समय में इलाज नहीं करेंगे तो ये समझते हैं हमारे को कि ये तो ऐसे ही है, हम ऐसे हैं, लेकिन सही काम में आपके साथ है। कोई बदमाशी करेगा तो उसको समय समय में उसका डॉक्टर साहब से अच्छी तरह से इलाज कराना भी जानते हैं, क्योंकि आपने ही मौका दिया है, आपने वोट देकर। कल कह रहा था वो एक खिलाफ हुआ, काटे बारटाई अतिक्रमण ले वोट दे इन गोपी ने, मैं क्यों वोट मत दीजिए कांग्रेस लेटर। अरे ये सब भड़काऊ बातें हैं, वो इस गांव के लिए नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए एक ईंट नहीं लगाई। कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं, उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि आपने विकास के नाम क्या किया? आपने विकास तो नहीं कराया, यहाँ जातिवाद का जहर घोला, भाई को भाई से लड़ाया, परिवार को परिवार से लड़ाया। 2 भाई है, अच्छे रह रहे हैं, अच्छा परिवार चल रहा, उनको लड़ा दिया। ये विकास है उनका काम की, तो उनकी सोच नहीं, काम तो कांग्रेस और कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस सोच है तुष्टीकरण, जातिवाद, भाई भतीजावाद। मेरे परिवार का तो कोई इनमें सरपंच नहीं है, मेरे परिवार में कोई सीआर नहीं है, मेरे परिवार का कोई प्रधान जी नहीं है, मेरे परिवार का इसमें ये रहे हमारे मेघवंशी समाज के, ये रहे हमारे कटिक समाज के जिला मोहम्मद सरपंच साहब, ये रहे हमारे बलाई समाज के, ये रहे मैं डीआर साहब प्रहलाद जी रेगर, हमने रेगर साहब को डीआर बनाया, हमने मोहन सिंह जी ठाकुर साहब को प्रधान बनाया,
हमारे मंडल अध्यक्ष जी ठाकुर साहब, हमारी ये पार्टी 36 कौम को लेकर चलने वाली पार्टी है और नारा है हमारे शीर्ष नेतृत्व का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली पार्टी है। भाई भतीजावाद, एक ही परिवार से 7 होशियार लड़ा दिए, प्रधान भी वही बनेंगे। अब कह रहे हैं वो जब सब कुछ चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं है, अब कह रहे हैं भाई तेरे को बना दो, गुड़ के खूने लगा रहा है, तेरे को बना दो। अरे जब तू पावर में था, सत्ता में था, तब तो बनाया नहीं, अब तू घंटा बना दे, क्या बनाएगा? तेरे हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को, भोले वाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को प्रभाव में लेके, प्रभावित करके, नोटंकी करके, प्रोपेगेंडा करके वोट लेने का काम है। और वोट लेने के बाद 96,000 वोट उसके आए हैं, कांग्रेस वाले के 96,000 मेरे आए हैं। लेकिन 1.5 साल में 5 दिन जासपुर में दर्शन दिए, जैसे 5 दिन और तराश रहे हैं। दूसरी जगह आसिन जा रहे, कभी आसिन वालों ने ठोकर मार दी, कभी जा रहे मंडल वालों ने ठोकर मार दी, बेगू जा रहे, बेगू वालों ने ठोकर मार दी। अरे भाई आप यहाँ करोड़ सेवा वोट तो यहाँ की जनता दिए है, कौन मना कर रहा है? हम रात में पत्थर थोड़ी लगा रहे हैं, हम दिन को पत्थर लगा रहे हैं, दिन को शिलान्यास कर रहे हैं, दिन को लोकार्पण कर रहे हैं, दिन को घोषणाएं कर रहे हैं और गांव में जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि 1-2 आदमी को, 1-2 दलाल बनाकर। कांग्रेस में क्या नीति है? गांव से 2 आदमी 3 आदमी सेट कर लो, पूरे गांव का ठेका उनको दे दो और वो पूरे गांव की साय ले लेंगे और चुनाव में भ्रमित कर देंगे। मैंने किसी भी एक आदमी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, मेरे लिए पूरी गांव, पूरी बस्ती माता में हम जाते हैं। प्रधान साहब अरे मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, मीणा समाज का जैसे मैं हूँ, मैं मीणा समाज का भला नहीं कर सका तो कब करूंगा? जनप्रतिनिधि के कोई समाज नहीं होता, जनप्रतिनिधि के 36 ही कौम अपना परिवार होता है, सब समाज में रहा है। लेकिन उन्होंने तो गुर्जर समाज को भी कैसे रोका? अभी 1-1 फीट के गांव में खड्डे पड़ रहे हैं, 2-2 फीट के, चलने जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अभी हम गुर्जर समाज के गांव में जा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहे हैं, एंड टू एंड काम कर रहे हैं। कोई ये भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास। अभी फतेहखेड़ा में गए थे मोहन सिंह जी साहब, 80 लाख वोट ही नहीं मिला और आगे भी हम उम्मीद नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, गांव वालों के लिए अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की मूलभूत हमारी समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आपके हर संभव जो विकास की हमारी मांग है उनको पूरा करेंगे।